तो हाय गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज के दिन की शुरुआत हो रही है घर के वर्कआउट से। ये होम वर्कआउट्स मैं कर रही हूँ। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहो। तो यहाँ पे मैं हल्का फुल्का घर होम वर्कआउट्स कर रही हूँ। आप भी कर सकते हैं। पूरा दिन एक्टिव रहने के लिए आप अपना दिन की शुरुआत एक एनर्जी बूस्टर्स कह सकते हैं। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लें ताकि आपका पूरा दिन एकदम हैपनिंग रहे, पूरा दिन एनर्जेटिक रहे, पूरा दिन आप खुश रहें, पूरा दिन पॉजिटिव रहें। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल एक्सरसाइज सब कर रही हूँ, मतलब कुछ कार्डियो, कुछ स्ट्रेचिंग, सब मिक्स्ड है। तो आप भी ये सब चीज़ कर सकते हैं घर पे आराम से, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो यहाँ पे ये जंपिंग बर्पीज कर माउंटेन क्लाइंबर्स कर रही हूँ, उसको माउंटेन क्लाइंबर्स बोलते हैं। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर रही हूँ और ओवरऑल पूरे बॉडी का स्ट्रेचिंग हो जाता है। तो आपके ऊपर है, आपको जो जो ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बर्पीज़ है, ये बर्पीज़ से पूरा ओवरऑल बॉडी का पूरा एक्सरसाइज हो जाता है और आपको बहुत फ्रेश लगेगा। तो यहाँ पे मैंने वो किया, सबका एक एक सेट कर लिया। आज ज़्यादा करने का मन नहीं था, बट आप 3-3 सेट कर सकते हैं। ये मैं जंपिंग जैक्स कर रही हूँ, ये साइड ट्विस्ट, ये सब, और लास्ट में हल्का सा मेडिटेशन। तो इस तरह से मैंने दिन की शुरुआत की आज का। और बड़ा ही अच्छा लगा मुझे ऐसे करके। बहुत लाइट फील होता है, बॉडी बॉडी में अच्छा एनर्जी आ जाता है और आपका मन भी खुश रहता है। तो इसी के साथ आज का दिन की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं आपको। तो ज़रूर अपना दिन की शुरुआत कुछ एनर्जी बूस्टर के साथ करें। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे इज मंडे और टुडे इज 25th ऑफ सितंबर। हैप्पी मंडे आप सबको। तो आफ्टर गणेशा, फ्रेश मंडे, और आज से रूटीन लाइफ चालू। स्कूल ऑफिस सब खुल चुका है, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड लोग ऑफिस चले गए। और अ, बस अभी आज मेरा हो गया है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में खाया था मैंने डोसा। और आपको रोज सुन सुन के बोर होता होगा कि मैं रोज डोसा खाती हूँ। यस, हाँ, मैं खाती हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद है मैं रोज खा सकती हूँ। और साथ में खाया एग्स। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आँख के नीचे डार्क सर्कल्स आ रहा है, पर ठीक है, देखेंगे। और हाँ, आज का ब्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको आज एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और शेयर करूंगी आपके साथ। और हो सकता है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन से बहुत हेल्प मिल जाए आपको। तो थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। वो घर के घर से रिलेटेड है, आपके घर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है वो। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ एक लाइक कर दीजिएगा, बट फिर भी मुझे ज़्यादा लाइक्स नहीं मिलते हैं। बट फिर भी मेरा काम है आपसे बोलना, और मैं जब तक बोलती रहूँगी जब तक आप करेंगे नहीं। तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो ब्लॉग एंड तक देखें। और आज सुबह मैंने होम एक्सरसाइज किया है, आपके साथ भी शेयर किया है, तो वो देखिए और आप भी घर पे करिए। और बेसिकली ये सब स्ट्रेचिंग और कार्डियो वर्कआउट्स ही है, क्योंकि वेट्स वर्कआउट भी मैं आपको दिखा सकती हूँ किसी को अगर इंटरेस्ट है तो। मैं जनरली होम वर्कआउट्स विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी इक्विपमेंट्स मैं दिखाती हूँ, ताकि सब लोग जो भी हैं घर पे बैठ के कर सकते हैं आसानी से। तो मेरा एम यही रहता है कि ज़्यादा लोग कर पाएँ, और ज़्यादा लोग, हर किसी के पास इक्विपमेंट्स नहीं होता है, तो आप बिना इक्विपमेंट्स के ही करिए तो बेटर होगा। कुछ तो करिए, स्टार्ट करिए, कम से कम। हो सकता है जर्नी तो बहुत लंबी है, स्टार्ट करने का देर है, बट करिएगा तो ज़रूर जर्नी पूरी हो जाएगी। और बस थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया है मैंने अभी, और थोड़ा वीडियो एडिट किया, वो भी एक काम है, तो वो कर दिया है, वो भी प्रोसेस में है। और मैं जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट बोल रही हूँ, अभी जा रही हूँ मैं शावर लेने। शावर लेके मैं घर के काम, खाना में लगूंगी। खाना में क्या बनाना है अभी डिसाइड नहीं किया है, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।
तो कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि सारा मैंने जो गणेशा का डेकोरेशन था वो सब सरिया दिया, रख दिया एक पैकेट में। और अब मैं यहाँ पे ना जो बर्तन वगैरह निकला था, एक्स्ट्रा बर्तन जो निकला था पूजा के भोग बनाने के लिए, वो सब मैं पैक करके अच्छा से पैक करके मैं रख देती हूँ ऊपर वाले कबर्ड में, स्टोरेज यूनिट में, ताकि जब भी नेक्स्ट फेस्टिवल आए तो उस समय सारा कुछ क्लीन और अच्छा से सेट आपको ऑर्गेनाइज्ड मिले, ताकि आप बस एक बार वहाँ से निकालें तो सारा कुछ एक साथ निकल जाए। तो इसीलिए ये काम बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को अपनी जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आ गई खाना में। आज के खाने में बन रहा था पूड़ी, क्योंकि चावल ख़त्म था और मैं भूल गई थी एकदम। पूड़ी, दाल और थोड़ा सा पहले का सब्ज़ी वगैरह बचा था, तो सब मिला के आज का लंच तो किया। जैसा कि मैंने आपको सुबह में कहा था, व्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का, और जो कि सबके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। बिना उसके कुछ भी नहीं चलेगा, आपका घर बिल्कुल नहीं चलेगा। तो जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। तो मैं बात करने जा रही हूँ आज अपना जो बजट है, घर का बजट कैसे सेट करें। बजट में सारा कुछ क्या क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, घर का बजट किस तरह से इफ़िशिएंटली आप मैनेज करें, और जितना आपको खर्चा दिया गया है उस हिसाब से आप अपने घर को कैसे मैनेज कर रही हैं, क्या सेविंग कर रही हैं, और कुछ इमरजेंसी आने पे क्या आपके पास पैसा रहता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, ताकि आपको जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको थोड़ी भी हेल्प हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाँ, कॉपी पेन लेके और उसमें लिखना, मेंटेन करना सारा कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है आपके ये बजट को, घर के बजट को बनाना और फॉलो करना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, आप अपना एक डायरी पेन जरूर लेके रखें इस तरह से। तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना खर्च किया, आपका कितना आय है और आपका कितना व्यय है, मतलब कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो कॉपी पेन का इस्तेमाल करें और अपना खर्चा लिखें, कितना खर्चा आपने किया है पूरे दिन में, पूरे महीने में, पूरे साल में। इस तरह से आप अपना खर्चा जरूर लिखें। तो मैं एक जस्ट ये एग्जांपल के लिए ये जो फिगर्स है वो बता रही हूँ। हो सकता है आपका इस अमाउंट में से ज़्यादा खर्चा हो या कम खर्चा हो। मैं ओवरऑल बता रही हूँ आपको। ये जस्ट एक सैंपल है, जस्ट एक एग्जांपल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने डायरी में लिख के रखा है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस तरह लिख के रखें। तो आज जो जो चीज़ मैं डिस्कस करूंगी, हाउ टू मेक योर बजट फॉर योर हाउस, हाउ टू सेव मनी फ्रॉम मंथली बजट, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेंसेस, हाउ टू रिड्यूस अनवांटेड एक्सपेंडिचर, कैसे ये सब आप कर सकते हैं, अपना बजट कैसे सेट कर सकते हैं, सेव कैसे कर सकते हैं, अपना पूरा खर्चा कैसे आपको कैलकुलेट करना है, और जो फालतू खर्चा है उसको कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 15,000 आपकी सैलरी है, आपको 15,000 रुपये खर्चा के लिए मिलता है मंथली। ठीक है, 15,000 रुपये मिला तो उसमें से ग्रॉसरी लगभग 5,000 के करीब, लगभग ग्रॉसरी 4 या 5,000 के करीब ग्रॉसरी होती है। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने एक लमसम अमाउंट लिया है, तो ये 5,000 रुपये हो सकता है। फिर उसके बाद आता है कुछ आपका बिल पेमेंट्स रहता है, शायद वो आपके फोन से रिलेटेड हो, तो 500 रुपये का बिल पेमेंट होता है मंथली। तो ये, और ये पहला है ग्रोसरी, दूसरा है बिल पेमेंट, तीसरा है सेविंग। तो सेविंग क्या होता है, जो जनरली सेविंग करना चाहिए, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, एसआईपी में इन्वेस्ट करती हूँ। तो मेरा दो दो सेविंग्स चलता है, मंथली का 2,000 रुपये सेविंग्स है। तो इस हिसाब से मैंने एक रैंडम सेलेक्ट किया है। तो 7,500 रुपये जो है ये फिक्स एक्सपेंसेस है। ये मेरे 15,000 में से 7,000 माइनस हो जाता है, ये फिक्स्ड है मेरा। ये ऑलमोस्ट इतना खर्चा होता है, इस पैसा में से इतना खर्चा ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होता है, और ये ये कभी चेंज नहीं होगा,
क्योंकि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और फिक्स्ड है। ये चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल पेमेंट भी, आपका फोन उसी से चलता है, ग्रोसरी, घर का सामान, राशन पानी उसी से आता है। तो ये तीनों चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, 19-20 हो सकता है 7,000 हो, किसी का 6,000 हो, किसी का 8,000 भी हो सकता है। तो ये अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये जो चीजें हैं ना, ग्रोसरी, बिल पेमेंट, सेविंग, ये 3 चीज है जो इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं डेली एक्सपेंस, फूड, स्नैक्स, वेजिटेबल, डोसा बैटर, ये सब जो मैं अक्सर लेती हूँ, ये खर्च रहता ही रहता है। ये ग्रोसरी में भी आता है। ग्रोसरी में तो आप मोटा मोटी एक सामान लेते हैं, लेकिन डोसा बैटर, जो वेजिटेबल्स होता है, ये सब तो आपका संडे के संडे या वीकली आपको लेना पड़ता है। तो ये उस चीज का खर्चा है। तो इसमें आप 1,000 रुपये और ऐड कर दें तो ये 8,500 रुपये होगा। आपके 15,000 रुपये में से 8,500 रुपये का ये इतना खर्च होता है। फिर हम आते हैं, फिर बात आती है, एक बार कुछ आपको शॉपिंग करने का मन है, ज्वेलरी, ड्रेस, मेकअप, या कुछ भी हो सकता है। आपका बर्थडे आया, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना पड़ा, आपके बच्चे का बर्थडे है, या आपके हस्बैंड का बर्थडे है, या आपका बर्थडे है, तो आपने सोचा कि चलो कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो आप उसके लिए 2,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पे। ये मंथली 15,000 में से, तो टोटल हमारा जो खर्च होता है ना, ये 10,500 रुपये है। तो उसमें से भी हमारे पास 4,500 रुपये बचता है। तो या अब हम बात करते हैं कि क्या आप इस 4,500 रुपये को कैसे सेव करेंगे। क्या या तो ये 4,500 में से आप कुछ अमाउंट आप सेविंग में डाल दें। लेकिन क्या होता है कि महीना तो अभी चल रहा है, तो उसके दौरान भी बीच में कभी कभी बच्चों के हिसाब से कुछ कुछ खाना खर्चा होता है, कुछ फूड रिक्वायरमेंट्स होता है, कुछ बिस्किट चाहिए, कुछ ये चाहिए, कुछ स्वीट्स चाहिए, कुछ डेली बेसिस पे जो खर्चा हो जाता है ना, जैसे कुछ खाने का चाहिए, मिक्सचर वगैरह लेना है, या कुछ सब्जी ही है, तो वो सब, ये सब चीज नीचे ऊपर नीचे चलते रहता है। तो ये आपके पास जो 4,500 बचता है ना, आप उसको वाइजली खर्च करें कि जब भी आपको कुछ फूड रिक्वायरमेंट्स है, स्पेशली फूड रिक्वायरमेंट्स ही रहता है, क्योंकि मेन ग्रोसरी तो हमने ले लिया है। तो फूड रिक्वायरमेंट्स होता है, अगर जिनके घर में बच्चे हैं तो वही समझ सकते हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ खाने का चाहिए रहता है। तो उस हिसाब से आपका खर्चा 19-20 होते रहता है। तो इसमें आप, बात आता है कि आप अपने मंथली बजट में से सेविंग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको जिस तरह से यहाँ पे दिखाया कि मैं अपने बजट में से 2,000 रुपये हर महीने सेव करती हूँ, और ये जाता है मेरे एसआईपी में। तो इस तरह से आप भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स जरूर करें। ये 2,000 रुपये फिक्स है, इसके अलावा भी बहुत कुछ रहता है। तो आप क्या कर सकती हैं कि एक और चीज है कि ये जो मंथली खर्चा दिखा रहा है 2,000 रुपये का, जो मैंने अलग किया है, तो जरूरी नहीं है कि आप हर मंथ कपड़ा खरीदें ही खरीदें, हर मंथ ज्वेलरी, मेकअप, ये सब शॉपिंग करें ही करें, क्योंकि किसी किसी मंथ ही ऐसा होता है कि आप खरीद। तो ये 2,000 रुपये और आप सेव कर सकती हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर सकती हैं, कहीं पे आप अपना कुछ बहुत दिन से सोचा वो चीज है, उसको आपको खरीदना है, तो आप इस चीज को 2-2 हजार रुपए जमा करके, महीना में अगर 2-2 हजार रुपए भी जमा किया, तो सोच लीजिए साल के अंत तक आपके पास कितना हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये सब छोटा छोटा तरीका है जिससे आप अपना सेविंग्स कर सकती हैं। और यहाँ पे भी आपने 4,500 रुपये बचाया है, तो ये 4,000 प्लस 2,000, अगर आप मतलब ये खर्च ना हो अगर आपको, और आपने ये भी बचा लिया, तो आपके पास अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी, जो आपको पूरा मंथ को सरवाइव करने के लिए आपको काबिल बनाएगी। तो ये एक मोटा मोटी मैंने खर्चा दिखाया है, हो सकता है ये 19-20 हो। तो हमने आज जाना कि कैसे बजट बनाना है, कैसे सेव करना है, कैसे कैलकुलेट करना है पूरा एक्सपेंडिचर, और कैसे रिड्यूस करना है फालतू खर्चा को। तो आई होप कि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि आप अपने मंथली बजट को, जो आपको खर्चा मिलता है, तो उस हिसाब से आप अपना मंथ पूरा खर्चा को कैसे खर्चा पूरा, आपका जो पैसा है पूरा अंत तक रहे महीना के, और कुछ बच भी जाए। ये इम्पोर्टेंट है कि आप महीने में से कुछ कुछ बचाए भी। खर्च तो रहता ही है, बचाना भी बहुत जरूरी है, ताकि आपको आगे के कुछ नीड्स कुछ हो,
कुछ ज़रूरत पड़े, कुछ आगे इमरजेंसी हो, तो आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको समझ आया होगा और पसंद आया होगा। और अगर आप कुछ इस तरह का वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि मैं और किस तरह का वीडियोस बना सकती हूँ ताकि आपको कुछ भी हेल्प हो। तो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। कुछ ना कुछ मैं आपको टिप्स ट्रिक्स ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर सिखाऊंगी। जो मुझे आता है मैं आपको भी सिखाऊंगी, जो मैं करती हूँ वो आपको भी बताऊंगी कि मैं किस तरह सेव करती हूँ, क्या क्या करती हूँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ जानना एज अ होम मेकर, हाउस वाइफ या काम करने वाले लोग को तो ऑलरेडी ये सब चीज़ में आइडिया रहता ही है। तो मैं बेसिकली होम मेकर्स, होम हाउस वाइफ्स के को ये वीडियो टारगेट कर रही हूँ ताकि वो समझे कि कितना ज़रूरी है सेव करना। तो अपने लिए सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइज, आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए। बस होप करती हूँ आपको ये वाला बजट वाला पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे। और फिर मैं उसके बाद आ गई किचन में और फिर बूंदी वगैरह का रायता बनाने का सोच रही थी। तो यहाँ पे मैंने दही को थोड़ा सा फेंट लिया, फेंट के उसमें डाला है दही मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। और उसके बाद बूंदी मैं बाद में डालूँगी ताकि वो अभी से सौगी ना हो जाए। तो मैं बूंदी जब खाने से 10 मिनट पहले डालती हूँ ताकि वो अच्छा टेस्ट आए और कुरकुरा रहे। तो यहाँ पे मेरा बूंदी का रायता रेडी हो गया है। और बूंदी मैंने बाहर से ही मंगवा लिया था। हल्दीराम का बूंदी जो प्लेन बूंदी होता है वो मैं रखती हूँ बूंदी के रायता के लिए। तो बस यहाँ पे मेरा बूंदी रेडी है। फिर मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने लगी। और आज सोचा चलो आलू, क्योंकि पूड़ी बन रहा था तो मैंने सोचा चलो एक साइड में एक और सब्ज़ी बना लेते हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत बच गया था सब्ज़ी कल का, बट साथ में एक और डिश बना दिया। तो ये आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाया मैंने। छोटा वाला आलू था, बेबी पोटैटोज़, और अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो पहले इसको फ्राई कर लिया, सरसों तेल में मैंने बनाया था। हल्का सा राई का तड़का दे के इसको मैंने फ्राई कर लिया। इसमें हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर और ज़्यादा धनिया पाउडर डाल के, और लास्ट में इसमें टमाटर मिक्स कर दिया। तो बस ये फटाफट वाली सब्ज़ी बन जाती है। तो ये हमारा लंच हो गया आज का। और मज़ा आया आज का लंच खा के। बहुत सारा डिश था एक साथ। कभी कभी ही होता है ऐसा कि एक साथ 3-4 डिश रहता है। तो कभी कभी मज़ा लेना चाहिए इस तरह से। तो उसके बाद जब खाना वाना खा लिया, उसके बाद बीच में ही देखा इतनी ज़ोर की बारिश आने लगी ना, मतलब ज़ोर का आवाज़ आया कि इतना ज़ोर बारिश हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं, क्योंकि बारिश को देखने में बहुत मज़ा आता है मुझे। तो कहीं भी हो ना तो ज़रूर, अगर देखती हूँ, हो सके तो देख लेती हूँ, ज़रूर देखती हूँ। बारिश अगर हो रहा है तो बड़ा अच्छा लगता है, सुकून लगता है और मतलब मन को खुशी मिलता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एंजॉय करनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार कौन जाएगा देखने। खैर, फिर उसके बाद मैं आ गई रात का खाना प्रिपेयर करने। रात हो रहा था, शाम हो रहा था, तो मुझे राजमा बनाना था। क्योंकि मैंने राजमा का प्रिपरेशन कर लिया था। यहाँ पे मैं कर रही हूँ आलू टमाटर और प्याज को कट कर लिया। फिर उसके बाद कुकर चढ़ाया, उसमें डाला खड़ा मसाला, और फिर तीनों का जो पेस्ट बनाया था ना, प्याज, मिर्ची और टमाटर का, वो डाल दिया। अच्छे से उसको फ्राई कर लिया और उसमें डाला मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, नमक, हींग और हल्का धनिया मसाला। बस इन मसालों से बनाया राजमा का सब्जी। और आलू भी डाला था मैंने, तो आलू को मैंने पहले फ्राई कर लिया था। तो और उसके बाद सबको मिक्स करके मैंने शायद 2 या 3 सीटी लगाया होगा। और इस तरह से राजमा बन गया। और रात में हमने खाया था राजमा और चावल। बहुत दिन बाद आज रात में चावल खाया, गरम गरम चावल मैंने बना दिया था और साथ में राजमा गरम गरम। तो और उसमें थोड़ा सा घी डाल के खाइएगा, बहुत टेस्ट अच्छा आता है। नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो राजमा और चावल उसमें ऊपर से डाल के घी डालिए 1 चम्मच। मस्त मज़ा आएगा और इन्जॉय करिए। हमने भी इन्जॉय किया अपना डिनर। और वीडियो अगर किसी भी रीज़न से पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए गाइस, आज का डिनर है राजमा चावल, और व्लॉग भी यहीं एंड करते हैं। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स एंजॉय राजमा चावल और थोड़ा सा कर्ड।
बाय। बाय।